बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटे, हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको सेंटेंस के टाइप्स बताऊंगा, जो 5 टाइप्स है। हर टाइप के लिए नरेशन जो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है वो डिफरेंट तरीके से हम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो सेंटेंस के 5 टाइप्स को डिस्कस करें और उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इन 20 मिनट्स के इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को कवर कर लें, ताकि हम अपने जो बुक का एक्सरसाइज है, हमारा जो 2 एक्सरसाइज रहता है, उसकी तरफ हम मूव कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। कुछ ग्रामरियन 4 टाइप्स बताते हैं, कुछ 5 टाइप। कुछ लोग इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, और कुछ ऐसे ग्रामरियंस हैं जो कहते हैं इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव अलग अलग है। तो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें ईजी हो। तो हमारे पास सेंटेंस के 5 टाइप्स है। वी हैव 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 को आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरे को आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, थर्ड को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, 5 को आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और 6 वाला 5 को आप क्या कहते हैं, इंपेरेटिव कहते हैं, 4th को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आप कहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का तो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया, बहुत ईजी है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आप देते हैं। अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी हो जाए। जितना भी हमारा जो 20 मिनट्स के लेक्चर में होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि वो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या WH वर्ड से स्टार्ट हो। हमारे पास WH वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल वाई है, हु है, व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, एंड हुज है, whom है और हाउ है। इन वर्ड्स को आपने याद करना है। वाई, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हुज, whom, हाउ। अब बेटे इन वर्ड्स को हम कहते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कहते हैं जब भी हम किसी जुमले को इन वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। व्हेन दीज वर्ड्स कम इन द बिगिनिंग और इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस वी कॉल द सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जब भी इस जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल होते हैं तो जुमले को ये क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स यानी सवालिया बनाते हैं, उसमें क्वेश्चन आ जाता है। अब हम यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि आप WH वर्ड से जुमले को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। दूसरा तरीका आप ये करते हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब से जुमला स्टार्ट करें तो वो क्या बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शी राइट्स अ लेटर, तो डज शी राइट अ लेटर। डज को आप पहले लेकर आते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम इंडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, इंडायरेक्ट हम उसकी कैसे बनाएंगे, उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले का कहते हैं, उसके बाद हम फिर इन WH वर्ड्स के ऊपर आते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। में यहाँ पे लिखूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब वाले से स्टार्ट करते हैं। अली said, are you a teacher? Ali said, are you a teacher? अब यहाँ पे क्या होगा, मार्क ऑफ आर यू अ टीचर से हमने क्या किया, आर यू अ टीचर में आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। जब बेटे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका फार्मूला ये है, रूल ये है कि आपने इसको इफ़ या वेदर के साथ इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यूँ लिखेंगे अली, हाँ, और यहाँ पे सेड नहीं लिखेंगे, आस्क लिखेंगे आप
क्या लिखेंगे, अली आस्क्ड मी। आप आर, डू, डज, डिड इन सब की जगह आप इफ़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ़। आपकी बुक के अंदर वेदर लिखा हुआ है, वो भी सही। वेदर वो मौसम वाला वेदर नहीं, दूसरा मौसम वाला वेदर है, WEATHER, ये वेदर है। दूसरा वेदर, WHETER, दिस इज़ नॉट एंड दिस इज़ द करेक्ट हियर। यहाँ पे वेदर वाला आएगा, वेदर मौसम वाला वेदर यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन हम इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम वेदर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम इफ़ यूज़ करेंगे ताकि ईजी हो जाए। अली आस्क्ड मी इफ़ आई एम अ टीचर, प्रेजेंट सिंपल था तो यहाँ पे आई वॉज अ टीचर हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा, आई वॉज अ टीचर। आप बेटे गौर से इस जुमले को ज़रा देखें तो यहाँ पे हमने दो तब्दीलियाँ की, बाकी तो दूसरे टेंसेस की तरह हम इंडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो तब्दीलियाँ आ गई है। एक तब्दीली तो ये है कि आप सेट की जगह पे क्या लिखते हैं, आस्क लिखते हैं। ये क्या तब्दीली है, इसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो तो सवाल पूछने को आस्क कहा जाता है, पूछना। अब यहाँ पे आप आर यू अ टीचर, आर की जगह पे या हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपने क्या यूज़ किया, इफ़ का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए, अली सेड, अली ने कहा आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर है। तो इसके अंदर क्या होगा, अली आस्क्ड मी, अली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं टीचर हूँ, इफ़ आई वॉज अ टीचर, क्या मैं टीचर था। अली सेड आर यू अ टीचर, अली आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ टीचर। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, मैंने आपसे कहा था यू सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, कल मैंने आपको लिखवाया था सन 1 2 3, ये रेड से नहीं हो रहा, सन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो यू इज सेकंड पर्सन, दैट्स व्हाई हमने मी के अकॉर्डिंगली क्या किया है, इस आई को, इस प्रोनाउन को चेंज किया हमने। ऊपर यू प्रोनाउन है, नीचे आई प्रोनाउन है। आई यू की जगह पे आई आएगा क्योंकि मी के अकॉर्डिंगली अली ने आपसे पूछा है, अली आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ टीचर। एक तरीका तो ये था, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। माई मदर सेड, माई मदर सेड, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम। अब बेटे आप यहाँ पे एक बात याद रख लें, जो इन्वर्टेड कामास से पहले मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, फुल स्टॉप भी इसके इन्वर्टेड कामास के अंदर आएंगे और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी इन्वर्टेड कामास के क्या आएंगे, अंदर आएंगे। अब आप यहाँ पे देखें, माई मदर सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले रोल को आपने जहन में रखना है। माई मदर सेड की जगह पे आस्क्ड आएगा, आस्क। डू की जगह पे क्या आएगा, इफ़ आएगा। इफ़ आई लाइक, फर्स्ट फॉर्म है तो हम लाइक्ड लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे उसका, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल। और इनडायरेक्ट के अंदर आप देखें तो देयर इज़ नो इन्वर्टेड कामा, कोई इन्वर्टेड कामा इनडायरेक्ट के अंदर नहीं है, और सिर्फ एंड पे क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। और यहाँ भी आप देखें तो सेट आस्क में चेंज हो गया और डू की जगह पे आपने क्या यूज़ किया है, इफ़ का इस्तेमाल किया है। अब मैं हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट यहाँ पे लिखूँगा जिनके साथ इफ़ आता है जब आप उसको इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डू आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, डज आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, शल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है डू, इज़, एम, आर है, या मैं यहाँ पे लिखूँगा इज़, एम, आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है। वॉज, वर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब है। डिड आपके पास है। इन वर्ड से, इन हेल्पिंग वर्ब से अगर जुमले स्टार्ट हो रहे हैं, इफ़ सेंटेंसेस आर
बीइंग स्टार्टेड बाय दीज हेल्पिंग वर्ब्स, तो आप इनकी जगह पे इंडायरेक्ट के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है आपने, इन सब की जगह पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ही वर्ड इसको आपने याद रखना, इफ़, या अगर आप चाहते हैं तो वेदर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मौसम वाला वेदर नहीं, अगर वाला वेदर। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। तो क्या होगा, माई मदर आस्क, मेरी मदर ने मुझसे पूछा, इफ़ आई लाइक आइसक्रीम, क्या मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओके, अब बेटा ये था हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो जुमला, वो हिस्सा जिसको हम किससे स्टार्ट करते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आर इज़ हेल्पिंग वर्ब, डू इज़ हेल्पिंग वर्ब, डज इज़ हेल्पिंग वर्ब, शेल इज़ हेल्पिंग वर्ब, विल इज़ हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, वॉज, वर, डिड, ये तमाम हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर इनसे जुमला स्टार्ट हो रहा है तो आपने इनडायरेक्ट के अंदर उसकी जगह पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है, उनमें से सिर्फ एक का इस्तेमाल करना है, आपने दोनों इस्तेमाल नहीं करना है। नरेशन इज़ दिस मच सिंपल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईजी है, इसके अंदर छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको आप जहन में रखें। और बेटा इसकी गिरफ्त आपको तब होगी जब आप इसी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपनी जो किताब के अंदर जो 5 to 6 एक्सरसाइज आपकी किताब के अंदर है, उनको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और 5 ईयर्स का पेपर उठा के आप देखें, उसमें जो पूछे गए हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। मोस्टली पंजाब बोर्ड के अंदर 5 ईयर्स से अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी, बिकॉज यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको छुट्टियाँ मिल गई हैं, तो आप बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें एंड ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड पेपर एग्जामिनेशन, राइट। अब बेटे हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, अगर WH वर्ड से जुमले स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हम कैसे इनका इंडायरेक्ट बनाएंगे, ये हम करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, हैदर said when is your birthday, when is your birthday। यहाँ पे when आपके पास क्या है, WH वर्ड है, ये इस लिस्ट के अंदर शामिल है। अगर आप देखें तो when कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, ये WH वर्ड है when। तो मैंने कहा था जब इन वर्ड से जुमला स्टार्ट होता है तो एंड पे क्या होगा, आप इंट्रोगेशन मार्क और इंट्रोगेशन मार्क के बाद में आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामास के अंदर इनको इनक्लोज करेंगे। हैदर सेड, हैदर ने कहा, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब। इसके इंटर कैसे बनाएंगे हम, इंटर कैसे बनाएंगे, हैदर आस्क्ड, यहाँ भी आस्क्ड ही लिखेंगे आप, हैदर आस्क्ड मी व्हेन वॉज, योर की जगह पे आ गया माई, क्योंकि आपसे पूछा है। आप देखें, हैदर सेड व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है। हैदर आस्क मी व्हेन वॉज माई बर्थडे, इज़ किस में चेंज होगा, वॉज में चेंज होगा। हमें पता है प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में चेंज होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, लाइबा सेड टू अलीज़ा, लाइबा ने अलीज़ा से कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो। अब वेयर क्या है, फिर आपके पास WH वर्ड है जिसने जुमले को क्या बनाया है, इंट्रोगेटिव बनाया है। अब आप यहाँ पे देखें, लाइबा सेड टू अलीज़ा, अलीज़ा से कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही। इसका इंडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, लाइबा आस्क्ड अलीज़ा, लाइबा आस्क्ड अलीज़ा वेयर शी वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग।
या वेयर वॉज शी गोइंग भी सही है, आप सब्जेक्ट को पहले लेकर आए। लाइबा आज एलिजा वेयर, लाइबा ने एलिजा से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी, इसका इनडायरेक्ट का तर्जुमा ये होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दे सेड to my sister, they said to my sister, what is your name, what is your name। इसका तर्जुमा क्या है, they said to my sister, उन्होंने मेरी सिस्टर से कहा what's your name, what is your name। तो क्या होगा यहाँ पे, they ask my sister, they ask my sister what was my name, या what my name was भी सही है, सॉरी यहाँ पे इनडायरेक्ट के अंदर आप देखें तो देयर इज नो इन्वर्टेड कामा, कोई इंट्रोगेशन मार्क नहीं आएगा, कोई इन्वर्टेड कामा नहीं आएगा, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा। आप देखें फिर हम इसको ज़रा कंक्लूड करते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके इनडायरेक्ट को हम कैसे, हमने कहा कि दो तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप हेल्पिंग वर्ब से जुमला स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, और उसको इनडायरेक्ट में आप कैसे वहाँ पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। दूसरा तरीका ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले एक वर्ड लेके आते हैं जिनको आप WH वर्ड कहते हैं, उससे जब आप जुमला बनाते हैं तो WH वर्ड को आप एज इट इज़ लिखते हैं। देखें आप यहाँ पे, हैदर सेड व्हेन इज़ योर बर्थडे, हैदर आस्क्ड मी व्हेन वाज माय बर्थडे, ठीक है। तो ये व्हेन ही रहेगा, यहाँ पे इफ़ और वेदर नहीं आएगा। जब आपके पास इफ़ और वेदर की जगह पे ऑलरेडी WH वर्ड्स हैं तो यहाँ पे फिर इफ़ और वेदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेटे हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पे लिखूँगा उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें आप सडन जॉय या सैडनेस को शो करते हैं। आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जुमला लिख रहा हूँ, शी सेड, ये बहुत मशहूर जुमला है, हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब हुर्रा के बाद क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखने की, जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है आपने उसको देखना है। जो हुर्रा, अलास या इस तरह की चीज़ें कहते हैं तो क्या है, तो ये एक्सक्लेमेशन को शो करता है, ये आपकी सडन फीलिंग या इमोशन को शो करता है। तो इसका क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट they won the match। राइट। सो कभी कभी हम सरप्राइज लिखते हैं, कभी कभी हम एस्टॉनिश लिखते हैं, कभी कभी हम या कभी हम इस तरह के जो वर्ड्स है जिसको सरप्राइज और इमोशंस को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।